दरअसल बीते 16 दिसंबर को बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने एसआईआर प्रक्रिया के तहत प्रदेश की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की थी। इसमें उन्होंने जिन लोगों के नाम काटे गए हैं उसका तो बाकायदा पूरा ब्यौरा दिया, लेकिन इसी के साथ उन्होंने ये भी जिक्र कर दिया था कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत सुनवाई के लिए करीब 1.36 करोड़ वोटरों को बुलाया जाएगा। लेकिन ये 1.36 करोड़ संदिग्ध वोटर कौन है, इसकी पहचान उजागर नहीं की। हालांकि इनकी कैटेगरी जरूर बताई गई है। पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने प्रदेश का ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करते हुए कहा था कि करीब 1.36 करोड़ वोटर्स को सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा था कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान इन वोटर्स के नाम फ्लैग किए गए थे। आयोग के मुताबिक ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल करीब 1.36 करोड़ वोटर्स की जानकारियों में कई तरह की गड़बड़ियां पाई गई हैं। इन गड़बड़ियों की जांच के लिए आयोग ने बीएलओ के ऐप में एक नया ऑप्शन जोड़ा है। आयोग ने आदेश दिया है कि बीएलओ इन 1.36 करोड़ वोटर्स के घर जाकर जानकारी में गड़बड़ियों को दोबारा चेक करके ऐप पर अपलोड करेंगे। बीएलओ को यह लिखित रूप से देना होगा कि उन्होंने खुद जानकारी का सत्यापन किया है। आयोग के मुताबिक राज्य में शुरू में 1,67,45,911 वोटरों की जानकारी में गड़बड़ी थी। इनमें से 85,01,486 वोटर्स के पिता का नाम नहीं मिला। वहीं 11,95,230 वोटर्स के मामले में पिता और मतदाता की उम्र में 15 साल या उससे कम का अंतर है। 8,77,736 वोटरों के मामले में पिता और मतदाता की उम्र में 50 साल या उससे ज्यादा का अंतर है। 13,46,918 वोटरों के मामले में जेंडर को लेकर विसंगतियां हैं। इसके अलावा 45 साल से अधिक उम्र होने के बावजूद जिन वोटर्स के नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है, उनकी संख्या भी 20,74,256 है। जबकि 3,29,152 वोटर्स के मामले में दादा या दादी की उम्र में 40 साल या उससे कम का अंतर है। इन सभी को सुनवाई के लिए बुलाने का फैसला किया गया। सीईओ मनोज अग्रवाल ने कहा कि कुल मिलाकर यह आंकड़ा 1.67 करोड़ है, जिसमें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी यानी तार्किक विसंगतियों की कैटेगरी में आने वालों की संख्या 1.36 करोड़ है, जबकि बिना मैपिंग वाले वोटरों की संख्या 31 लाख है। हालांकि विश्लेषण के बाद संख्याएं बदल भी सकती हैं। बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी के मुताबिक पहले उन लोगों की सुनवाई होगी जिनके नाम 2002 के गहन रिवीजन की वोटर लिस्ट में मैच नहीं कर पाए थे, और इसके बाद तार्किक विसंगतियों वाले मामलों का अध्ययन किया जाएगा। हालांकि आयोग के इस फैसले पर बीएलओ के संगठनों ने भी ऐतराज जताया। इस पर सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाली श्रेणियों का जिक्र तब नहीं किया गया जब 27 अक्टूबर को आधिकारिक तौर पर एसआईआर प्रक्रिया की घोषणा की गई थी। इनकी जानकारी केवल 16 दिसंबर को अनौपचारिक रूप से दी गई, जो कि ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन का दिन था।